हमने आपको कई मर्तबा बताया पिछली खबरों में कि जो ड्रेनेज का काम होता है वो जिस तरीके से फट जाता है। बीएमसी वार्ड जो अभी साउथ के कर्मचारी अधिकारी और सहायक अजय पाटने जी है तो जिसको नजरअंदाजी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चलने वाले गुजरने वाले राहगीर, दूसरे स्कूल के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं जो होती है उनको, और ये जो परेशानियां हैं, ये परेशानियां बीएमसी वार्ड पी साउथ क्यों इग्नोर कर रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आज मौजूद हूं मैं गोविंद नगर में विसावा बिल्डिंग के सामने, जिसको आप ये साफ तौर पे यहाँ पर गटर देख सकते हैं। जिस तरीके से लैट्रिन का पानी जो बीमारियां भी हो सकती है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत ही आक्रोश में है और बहुत ही परेशान है। हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनका कहना है बीएमसी वार्ड पी साउथ को लेकर। सर क्या नाम है आपको और क्या कुछ कहना चाहिए? मेरा नाम सुरेश बोत है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। यहाँ पे कम से कम 500 कंप्लेंट बीएमसी को जा चुका है। 10 स्कूल के बच्चे, 2 कॉलेज के बच्चे यहाँ से जाते हैं, उनपे गटर का पानी उड़ता है। कम से कम 25 दिनों से ये बह रहा है और आने जाने स्थानिक लोगों को भी परेशानी है। बीएमसी सुनवाई नहीं कर रही है। 20-25 दिन से परेशान है लोग। मंदिर जाना, घर से बाहर निकलना दुर्लभ हो गया है, गाड़ी लेके निकलना दुर्लभ हो गया है। गाड़ी वाले मानते नहीं है, पानी उड़ा के जाते हैं, लोगों पे झगड़े हो रहे हैं। और बीएमसी सोई हुई है, प्रशासन सोया हुआ है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और मैं चाहता हूँ कि इस का समाधान हो और लोगों को राहत मिले इस चीज से। स्थानीय नेता या फिर कोई विधायक, स्थानीय विधायक आपके पास? सर यहाँ पे कोई नहीं आता है। जब एकदम हमारे ऊपर आ जाती है बात, हम कंप्लेंट करते हैं, तब कोई ना कोई आते हैं। लेकिन अभी हमारे स्वप्निल जी आए हुए हैं यहाँ पे परसों, और उन्होंने देखा और उन्होंने बीएमसी को बुलाया है। और अब वो बीएमसी के पीछे पड़े हैं। बीएमसी बोलती है हमको प्रपोजल डाला है, प्रपोजल पास होगा। तुम्हारा प्रपोजल 6 महीने में पास होगा तो 6 महीने तक पब्लिक गंदगी में रहेगी। 6 महीने तक पब्लिक गंदगी में रहेगी, नहीं रह सकती है। अगर ये काम नहीं हुआ तो 500 पब्लिक का मोर्चा साउथ पी में जाएगा और हम एक्शन लेंगे। और भी स्थानीय लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम नीलेश जैन है। मेरी यहाँ पर शॉप है। मैंने देखा लास्ट 25 डेज से कंटिन्यूस 24 आवर्स 24 घंटे से ये गटर का पानी बह रहा है। और सबसे बढ़िया है, इसको गटर का पानी नहीं बोल सकते, लेटरिन का पानी। लिटरली आप देख सकते हो स्मेल आ रही है। लोग यहाँ पे नए बीमारी का जन्म ले और ज्यादा तकलीफ हो, इससे बेहतर है कि इससे पहले समाधान करो इसका। और आप यहाँ अभी थोड़ी देर पहले देखते थे, मैं वीडियो दिखाता था आपको, हमारे जैन साधु गए जो चप्पल नहीं पहनते, गाड़ी में नहीं बैठते, उनका आना जाना तकलीफ हो गई है। नॉर्मल तो हो गई है, हर किसी को, कॉलेज स्टूडेंट, गाड़ियां बहुत बच्चे लोग होते फास्ट चलाते, तकलीफ हो रही है। और आपकी इसकी इतनी गंदी, और ट्विटर पे फेसबुक कंप्लेंट गए। पहली बार ऐसा कंप्लेंट हुआ है कि जिसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कोई ऐसा आश्वासन नहीं दे रहा कि हम कर देंगे इसका, कल का कल कर देंगे। नहीं, काम चल रहा है। बीएमसी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे आपने ट्वीट किया, फिर भी आपको वहां से रिप्लाई नहीं आया? रिप्लाई आ रहा है कि प्रोसेस में चल रहा है, पर ये नहीं कि हो जाएगा कल। कि एक बार एटलीस्ट को रोक तो सकते हैं। ये बड़ा मैटर है, मैं समझ सकता हूँ, बड़ा मैटर है, ये पूरा बड़ा काम का है, प्रोसीजर है, पर उसको डाइवर्ट करके एक बार स्टॉप तो कर सकते हैं इसको। अभी जब तक ये बड़ा प्रोग्राम होगा नहीं, तब तक हमको गंदगी में रहना पड़ेगा। कब तक रहेंगे, इसका भी तो एक लिमिट होती है। अभी यहाँ पे हर किसी को तो हमको रोज सुनना पड़ता है कि ये बंद करो, हम कैसे करें? ये काम तो प्रशासन का ही है। आप देख सकते हैं स्थानीय जो जनता है, जो लोग है, कितने आक्रोशित है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग जो है वो कभी आते नहीं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये जो पानी है पूरे रास्ते पे बह रहा है। पानी बहना सिर्फ पानी नहीं, लोगों को, आम जनता को तकलीफ, दूसरी बात रास्ते को उखाड़ देता है। आपको मैं गड्ढे दिखा दूंगा जिस तरीके से रास्ता उखड़ चुका है। और यहाँ पर जो है तो हादसे और ट्रैफिक की समस्या बढ़ चुकी है। और भी स्थानीय लोग मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम याया शेख है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई अल्पसंख्यक का माजी अध्यक्ष हूँ और हम यहाँ के रहवासी है। 2003 से हम ये कंप्लेंट कर रहे हैं। ये अपर गोविंदनगर से जो लाइन आती है वो 9 इंच की है, और जो स्क्वाटर कॉलोनी पी साउथ को जो लाइन जाती है वो 3 इंच की है। तो ये पानी पास कैसा होगा? इधर से पूरा पोर्ट से आता है और वो बाजू आगे पानी नहीं जाता। तो बीएमसी ने 2003 में सर्विस पाइप डाल दिया गटर में, आज तक उसका समाधान नहीं निकाला। और अभी ये भी जो हो रहा है, तो बीएमसी के किरण गावड़े, नितिन मोरे जो कांदेवली में बैठते, और अंधेरी वर्सोवा में जो गायकवाड़ है, और है ना कारवंडे साहब है, उनसे भी बात हुई। तो परसों के दिन उन्होंने वर्ली से एचआई मैडम को बुलाए थे, उन्होंने भी आके सब बताया। तो मैं ये जो अम्बे माता मंदिर है, उनके जो करता धरता है, उन लोगों से बात किया। उन्होंने बोले सर्विस पाइप गटर में टेम्पररी डालेंगे और इसको पूरा ये लाइन को खोद के बनाएंगे। आज 3 दिन हो गया,
वो किरण गावंडे जो बीएमसी में है, जो गायकवाड़ है और सवा वाला वो लोग फोन नहीं उठाता। कारवंडे साहब है वो कोऑपरेट करते, फोन उठाते। अभी भी मैं सवेरे फोन किया, मैं बोला किरण गावंडे को अगर तुम नहीं आते तो हम पूरी पब्लिक लेके बीएमसी में आते। उन्होंने हमको क्या बोला कि आधा घंटे में हम आ रहे, तो आधा घंटा भी हम 1.5 घंटे से खड़े। हमने बोले यहाँ के पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी भी वो लोग से भी हम बात करके। आपने जिस तरीके से कहा आप भाजपा के पूर्व पदाधिकारी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भाजपा की ही विधायक है? देखिए, विधायक हमारी है, लेकिन हमारे स्क्वाटर कॉलोनी के साथ में सौतेला व्यवहार है। यहाँ अगर आज तक उन्होंने कुछ काम किया है कॉलोनी के लिए या ये इसके लिए तो हम को बताते हुए हम क्या मुंह लेके पब्लिक के बीच में जाए? क्या हमारे भाजपा को दो? आजकल के बच्चे कैसे वो बोलेंगे अंकल तुम्हारा कोई आता नहीं है। हम लोग भी यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं, हम लोग भी लोगों को, अब ये हमारा इधर बचपना गुजरा, ये एकदम घर के सामने गजानन मंदिर है, बीएमसी हॉस्पिटल है, मस्जिद है, स्कूल के बच्चे आने जाने, ईस्ट वेस्ट आने का यही रास्ता है। सबके आने जाने की प्रॉब्लम हो गई, बच्चे वही गंदे पानी में जा रहे, सब वही गंदे, ना मस्जिद में पाक साहब जा सकता ना मंदिर में। ओके, थैंक यू। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्थानीय विधायक है उन पे गंभीर तरीके से उनके जो पूर्व पदाधिकारी वो खुद आरोप लगा रहे हैं कि उनका कहना है कि जो हमारे यहाँ पर स्थानीय विधायक है वो कभी यहाँ पर आते नहीं, हमारे कॉलोनी के लिए कुछ भी करते नहीं। और भी स्थानीय लोग बहुत जम चुके हैं, हम उससे भी जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? नीलेश टेलर नाम है मेरा जी। मैं यहीं का स्थानिक हूँ। लास्ट 6 महीने से कंटिन्यू आए दिन ये नाला इसी तरह बहता है। कंप्लेन करो, बीएमसी के अधिकारी आते हैं, टेम्परवारी उसको कुछ वायर वगैरह डाल के साफ करके जाते हैं। अभी लास्ट 1 वीक से ना कंटिन्यू बह रहा है। बीच में एक दिन हमने कंप्लेन की, आए वायर से साफ किए। 1 मिनट, लास्ट 4-5 दिन पहले हमने कंप्लेन की थी, वापस कई लोगों ने कंप्लेन की तो उन्होंने एक वायर डाला, टेम्परवारी साफ हुआ, उस दिन बंद था, फिर दूसरे दिन सुबह चालू हुआ। प्रॉब्लम यह है कि अगर उस तरह से भी, मैं जानता हूं कि बड़ी प्रॉब्लम है, समय लगने वाला है, समय लगने वाला, लेकिन जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पिछले 25 दिन से ऐसा है, समय लगने वाला है, लेकिन काम करने की अगर इच्छा शक्ति और मानसिकता हो ना तो सब रास्ता निकल सकता है। इसको डाइवर्ट भी कर सकते हैं, चाहे ऊपर से चाहे यहाँ से, लेकिन फिर भी बीएमसी जब नहीं दे रही। नहीं होता। मैं मानता हूँ कि समय लगने वाला है, फंड लगने वाला, सब कुछ है, सारी प्रॉब्लम अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह टेम्परवारी बीएमसी एक दिन करके जाती है सुबह, उस दिन पूरा दिन आराम रहता है, दूसरे दिन सुबह होता है, तो क्यों एक टीम अपॉइंट नहीं कर दी जाती कि रोज सुबह आकर के यहाँ पर एक टेम्परवारी करके जाए, जब तक ये परमानेंट काम नहीं होता। लेकिन करने की मानसिकता ही नहीं है। मरने दो, जनता त्रस्त हो रही है, होने दो, जनता त्रस्त, अधिकारी मस्त, किसी को पड़ी नहीं। आज कितने दिन से कंप्लेन हो रही है, कौन ऐसा आदमी इधर स्थानिक है जिसने कंप्लेन नहीं की? सबके मोबाइल में कंप्लेन नंबर है, लेकिन किसी को पड़ी नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है। बीएमसी चाहे रोज सुबह एक टीम अपॉइंट कर देवे, अगर सुबह टेम्परवारी काम होता है तो दिन भर आराम रहता है। बीएमसी सिर्फ एक ही बात बोल के पीछा छुड़ाती है, प्रपोजल में डाला है। अब प्रपोजल गवर्नमेंट का काम 6 महीना थाम, तो 6 महीना थामने का काम है नहीं साहब। ये 2003 से टॉयलेट का पानी। मेरा नाम रवि केचंद है, मैं भारतीय जनता पार्टी वार्ड 45 का उपाध्यक्ष हूँ। गत कई दिनों से यहाँ पर जो समस्या चल रही है, बच्चों को आने जाने में, बूढ़े बुजुर्गों को ऊपर इतना गंदा पानी उड़ रहा है जिससे ना आपस में झगड़े हो रहे हैं, गाड़ी स्लिप हो रही है, यहाँ पर एक्सीडेंट होने से कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन अधिकारियों को कोई चीज पड़ी नहीं है। वो अपनी जेब भर के चले जाते हैं, यहाँ पर दिन निकाल के चले जाते हैं बस। उनको 10 बार बोलने के बाद में भी यहाँ पर कोई नहीं आता है। हमारे एमएलए अतुल भातखरकर जी ने इतना प्रेशर बनाने के बाद में कुछ बीएमसी वाले आते हैं, पार्टियां डालते हैं और चले जाते हैं। अभी बोला कि डाइवर्जन करेंगे, लेकिन कल रात को भी बात हुई थी एमएलए साहब की, अधिकारी बोले आएंगे, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी आया नहीं है। आप खुद ही देख सकते हो, ये दिन भर ऐसे ही रहने वाला है करके। ये कौन सा एरिया पड़ता है सर? ये मलाड और गोरेगांव के बीच का एरिया पड़ता है। यहाँ पर 2 एमएलए लगते हैं, एक सुनील प्रभु विद्या गायकवाड़ का लगता है ठाकुर जी का, और एक अतुल भातखरकर जी का लगता है करके। तो आप खुद भाजपा के पदाधिकारी है,
और स्थानीय लोगों का भाजपा के विधायक पे एक आरोप लग रहा है कि वो यहाँ पर ध्यान नहीं देते, इसके बारे में क्या नहीं? विधायक जी अपनी तरीके से पूरे काम में लगे हुए, लेकिन अधिकारी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे, कोई ना कोई बहाने बताते हैं करके, कोई ना कोई चीज को रूल डाइवर्ट करके कि प्रपोजल में हमारे पास अभी फंड आया नहीं है, फंड पास होगा उसके बाद करेंगे, सब अधिकारियों की गलती है करके। और भी लोग बाकी है यहाँ पर, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम खयूम शेख है। मैं सिंधे गुट का गढ़ प्रमुख हूँ, स्वप्निल टेम्बुलकर से, जो यहाँ के नगर सेवक है। ये पिछले 6 महीने से हो रहा है यहाँ पर, और इसकी डेली कंप्लेंट आती है और हम इसको डेली कॉल करते हैं, वो लोग आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं बीएमसी वाले। लेकिन एक्चुअली ये मेन मसला क्या है मालूम क्या भाई? इसकी जो लाइन है, शिवर लाइन, वो बीच में से टूट गई है और इसकी बार बार कंप्लेंट दी जाती है, तो वो लोग आते साफ करते हैं। तो अभी बीच में भी रिसेंटली आपने भी न्यूज में दिखाया ही था ये चीज, तो उस वक्त रात के 3-4 बजे खड़े रह के मैंने और हमारे नगर सेवक के भाई सलील भाई, हम लोग ने रात के 3-4 बजे खड़े रह के काम कराया था। तो उन्होंने प्रपोजल में डाला हुआ भी है, और ये बारिश की वजह से उन्होंने काम रुका दिया था, और बारिश के बाद त्योहार आ गया, गणपति, ये सब, तो उसमें उन लोगों ने काम रुकाया और ये अभी इस वक्त चालू हुआ। तो कल हमारे साहब जो नगर सेवक जो है यहाँ के, स्वप्निल टेम्बुलकर साहब, वो आके गए थे, जो माजी नगर सेवक है, वो कल आके गए, और वो कल रात में उन लोग ने पीछे से डाइवर्शन देने, क्योंकि ये इसको जब तक पीछे से डाइवर्शन नहीं देंगे ये काम नहीं कर सकते। तो अभी पीछे से उसको डाइवर्शन देंगे, डाइवर्शन देने के बाद यहाँ का काम चालू होगा, और विद इन, अभी कितना बज रहा है और आज की तारीख क्या है? आज 9 तारीख है, और अभी मेरे ख्याल से 12:10 हो रहा है। 1 बजे तक वहां पे पीछे का काम चालू हो जाएगा, और ये डाइवर्शन देने के बाद इसका पूरा न्यू बनाने का काम चालू होएगा। और रही बात, याया भाई बता रहे कि इसकी नई लाइन डालो, ये 6 की है, 9 की है। मैं आपको बताता हूँ, ये अभी की लाइन नहीं, ये पुरानी लाइन है। 9 हम पैदा नहीं हुए जब की लाइन है। जो बीएमसी आगे 6 की डालेगी, पीछे 9 की डालेगी, ऐसा नहीं करेगी, 2 डालेगी, इक्वली डालेगी। ठीक है, अभी ये का क्या बोलते हैं, अपने को काम ऐसा हो गया है कि एकदम जाने आने में बच्चों लोग को तकलीफ, सब चीज को, सबको तकलीफ है। तो तकलीफ का समाधान करने के लिए हम सब एक हुए। एक यहाँ पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ लोगों का अपना मतलब एक जाने आने की तकलीफ है, ये तकलीफ है खाली। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, इंशाल्लाह ये काम आज अभी आधे घंटे में चालू हो जानी चाहिए, डाइवर्शन हो जाना चाहिए, और ये काम खत्म हो जाएगा। इस तरीके से लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बीएमसी ध्यान नहीं देती। आपने कहा आप पूर्व नगर सेवक स्वप्निल टेम्बुलकर की पार्टी से, कोई भारतीय जनता पार्टी से, सब यहाँ पर खड़े हैं, सब कह रहे हैं कि हमने उनको कॉल किया या फिर हमने उनको बताया। तो इसमें खुलासा क्या है? देखो कैसा है ना, बीएमसी को सब कॉल कर सकते हैं, बीएमसी पे सबका राइट है, नगर सेवक का ही नहीं, सबका आम जनता का भी राइट है। वो अपना अपना, सबको जिसको तकलीफ है वो अपना कॉल करती है, अपना ट्विटर करती है, वो काम करती है। लेकिन अभी जैसे कोई जेई है, जहां तक मुझे जाने, कोई जेई है, जेई के ऊपर सब इंजीनियर का यही है, उनके ऊपर सब तक जाता है। लेकिन ये कैसा है कि एक आदमी के थ्रू काम नहीं होता है, ये पूरी चेन रहती है। अभी चेन में से एक आदमी टूटता है तो काम लेट हो जाता है। तो ये अपने को किस तरह से, अभी अपने को चेन से अपने को मतलब नहीं है, हम अभी इस तरह से काम होना चाहिए, हमको इसका सॉल्यूशन करके दे देना चाहिए। वो अभी बीएमसी ने हमको आज कल रात में ही बोला कि काम चालू करने के लिए, मुझे कॉल भी आया था, और उनका ब्रेकर खराब हो गया था, सब खराब हो गया, विद इन हाफ एन आवर काम चालू हो जाएगा, ये गारंटी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से अब स्थानीय लोगों का ये कहना है कि अलग अलग पार्टियों के यहाँ पे पदाधिकारी भी है, और उनका ये कहना है कि विद इन हाफ एन 1 आवर में ये काम चालू हो जाएगा। आपको यहाँ पर दिखा दूं, पहले रास्ते की स्थिति देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये रास्ते की स्थिति देखिए, और ये आपको दिखा दूं, यहाँ पर रास्ता जो है ये पानी की वजह से जो है तो पूरा रास्ता खुद चुका है। और यहाँ से मंदिर, मस्जिद और स्कूल के लिए बच्चे, बुजुर्ग व्यक्ति या फिर महिलाएं, इनका रोज का आना जाना है, और बड़ा रहदारी का रास्ता आप देख सकते हैं सामने साफ तौर पे। और भी क्या कह रहे थे सर, आप किस तरीके की बात करना चाह रहे थे? मेरा कहने का मतलब, हमारे ही पार्टी के जो विधायक है, उनसे हमारा पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है, वो इधर है ना, आते नहीं है, यहाँ का कोई कुछ काम नहीं। इसके पहले जो वार्ड अध्यक्ष था सलमान गायकवाड़, उसने ऐसा कनेक्शन किया था कि वो सब, मतलब साफ तौर पे आप कहना चाहते हैं कि वो यहाँ ध्यान नहीं देते। क्या कह रहे थे सर आप? सर मेरा कहना यह है, यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट खाने का राजनीति चल रहा है। आमदार अतुल भातखड़कर पिछले 5 दिनों से इसके पीछे लगातार लगे हुए, मेरी जानकारी है, मैं यहाँ का स्थानिक हूँ। यहाँ पर वो आदमी पिछले 5 दिन से हमारा आमदार लगा हुआ है बीएमसी के पीछे, सारा फंड पास करके लिया है। कंटिन्यू सुबह शाम दिन में 4 बार वार्ड ऑफिसर से बात हो रहा है, और अभी कोई आकर के कहेगा कि हमारा नगर सेवक
पूर्व नगर सेवक ने ये किया तो ये बात में कोई दम नहीं है। अगर पूर्व नगर सेवक थे तो 6 महीने से क्या कर रहे थे, तब उनको क्यों नहीं दिखा? वो तो लास्ट 20 बरस से यहाँ पर नगर सेवक है और ये प्रॉब्लम लास्ट 1 साल से चल रही है, तो 1 साल में उन्होंने क्यों नहीं किया? आपने जिस तरीके से कहा अतुल भातखड़ जी का नाम लिया, तो जिस तरीके से आपने कहा कि पिछले 6 महीने से ये चल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ एक सवाल बनता है कि अतुल भातखड़ जी यहाँ पर नहीं देख सकते थे? सर ये जो रोड है ना, ये पी साउथ में आता है जी, तो यहाँ पर फिर विद्या ठाकुर जी हुए। अतुल जी का जो विधानसभा क्षेत्र है रोड के उस तरफ से है, लेकिन इस बार ज्यादा त्रस्ती होने के कारण हमने उनको संपर्क किया। तत्काल में उन्होंने बीएमसी से तुरंत बात करने शुरू की। पिछले 5 दिन से फॉलोअप चालू है और ये काम होने वाला है। इसका फंड वगैरह भी उन्होंने बीएमसी में पास करके सब कुछ करके लिया है बात करके। अब ये क्या है, जनता इतनी त्रस्त है लेकिन ये राजनीति में मस्त है। इनको राजनीति करनी, इनको श्रेय खाना है और कुछ नहीं है। ये काम आमदार अतुल भातखड़ जी करवा रहे हैं, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन जिस तरीके से लोग कह रहे हैं यहाँ पे स्थानीय आमदार लगती है विद्या ठाकुर जी जी, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि ये अतुल भातखड़ जी काम कर रही है, बराबर। तो फिर इसमें आप जिस तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं कि अलग अलग पार्टी के जो अपनी अपनी बात कह रहे हैं वो अपना अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय विद्या ठाकुर जी है विधायक, तो ये उनका काम था? ऑफकोर्सली उनका काम था, उनका विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन हम इस तरफ रोड के उस तरफ रहते हैं, इसीलिए हमने हमारे आमदार को संपर्क किया, क्योंकि रात दिन देखिए आने जाने का रास्ता हमारा है। हम यहाँ से गोरेगांव या वेस्ट या हमको जो भी जाना यही रास्ता है सभी ईस्ट वालों के लिए। तो हम किसको बोलेंगे? हम जिनको वोट करते हैं, हम जिनके लिए काम करते हैं, हम उनको बोलेंगे। तो हमने हमारे आमदार को बोला और हमारे आमदार ने उसको करके लिया। जी, देख सकते हैं साफ तौर पे यहाँ पर जो लोग हैं को जो पी नॉर्थ में आते हैं और जो पी साउथ में आते हैं, उनका ये कहना है कि सब अलग अलग पार्टी के जो पदाधिकारी वो अपने अपने क्रेडिट लेना चाहते हैं और उनका कहना है कि हम उस साइड में रहते तो हम हमारे जो विधायक है उनको कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो पी साउथ में और जो गोरेगांव की विधानसभा है उसमें लगने वाली हद में जो लोग हैं वो यहाँ पर स्थानीय विधायक पर साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि वो यहाँ नहीं पहुंचते। देखते हैं इस खबर के बाद जो यहाँ पर जो तकलीफें हैं जो स्थानीय लोगों के लिए कितनी उचित कार्रवाई होती है और यहाँ पर जो है तो ये ड्रेनेज लाइन को साफ कर कर लोगों को कितनी सहायता मिलती है और जो स्कूल के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति के लिए आने जाने के लिए राहत की सांस मिलती है। देखकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से सब पार्टियों के लोग यहाँ पर पदाधिकारी भी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि सब अपने अपने हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? अभी आप कांग्रेस के हो गए, यहाँ पर शिवसेना और बीजेपी दोनों गुट के पदाधिकारी थे, आप क्या कर रहे हैं? पिछले कई दिनों से लगातार मेरी सोशल मीडिया पे कंप्लेंट जारी है। आप मेरा वीडियो भी उठा के देख सकते हैं और पिछले टाइम आप लोग भी आए थे, आप लोग ने भी ये चीज़ का बाइट लिया था। उसके बाद क्या हुआ था, उन लोगों ने साफ सफाई करके गए, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक निकाले नहीं। तो कल हमने वर्षा गायकवाड़, हमारे मुंबई के अध्यक्षा आमदार असलम भाई और कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जनता दरबार कल डीएमसी में लगा था, तो डीएमसी में मैं जाके ये कंप्लेंट उनको दिखाया डीएमसी के मैडम को, और वर्षा गायकवाड़ और असलम शेख ने इसके ऊपर संज्ञान लिए। बोले ये बेसिक काम आप लोग नहीं कर पाएंगे तो आप लोग क्या करोगे? वार्ड ऑफिसर भी थे अपने पी साउथ के, उन्होंने भी इसके ऊपर संज्ञान लिया। मैं बोला यहाँ से जो लगातार आप लोग देख सकते हैं, लगातार ये पानी बहता हुआ स्कोरोस कॉलोनी और बाजू में यहाँ 2 मंदिर है और दवाखाना है। अब जिसको पूजा अर्चना भी करना है तो ये गंदा पानी में से जाएगा क्या? और बच्चे लोग स्कूल का वेस्ट में आप जाओगे, मलाड वेस्ट में कई स्कूल है, कई कॉलेज है, और यहाँ पे हमारे यहाँ से आने जाने वाले सेंट थॉमस के स्कूल है, गोविंद नगर आगे स्कूल है। तो ये बच्चे लोग भी काफी परेशान होते हैं और छींटे उड़ते रहते, खड्डे हैं। कोई प्रशासन यहाँ पे एकदम लापरवाही का काम कर रही है। हमने यहाँ के जो मेंटेनेंस अधिकारी किरण गवांडे से बार बार इसकी शिकायत की है। वो वर्षा वाले को कंप्लेंट करते, वर्षा वाले आते थोड़ा साफ सफाई करके जाते, वापस से वही आले। अभी उन्होंने हमको बोला, वो किरण गवांडे जी से मेरे लगातार बात हो रही, वो बोले अभी हम इनको डाइवर्ट करेंगे, डाइवर्ट करके इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालने वाले। लेकिन कभी निकालेंगे? ये रोज हो रहा है, रोज। वो तो अनफॉर्चुनेटली आप ऐसा समझो कि त्योहार सब सारी चीजें अभी चले गए, नहीं तो ये हमारे सुरेश भाई है, यहाँ पे नवरात्रि रखते हैं, गणपति का यहाँ मंडल होता है। ये गणपति और नवरात्रि अभी चले गए, नहीं तो बहुत तकलीफ हो जाती थी। उसी दिन से चालू। और श्रद्धा लोग जो यहाँ पे आते हैं अपनी पूजा अर्चना करने के लिए, उनको भी तकलीफ होती है। और खास तौर पे यहाँ की जनता, क्योंकि हमारी पैदाशी इधर की है, स्कॉटर्स कॉलोनी की पैदाशी है, गोविंद नगर, हम लोग यहाँ सब के लिए खुद हम लोग का आना जाना यहाँ पे
आप देख सकते हैं क्या हालत हो गई है रोड की। थैंक यू। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी बात यहाँ आपको देखने मिलेगी। यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना के पदाधिकारी जोर लगा चुके हैं, लेकिन पी साउथ वार्ड के जो सहायक आयुक्त अजय पाटने हैं उनकी कान पे जू नहीं रहेंगी। देखते हैं इन पदाधिकारियों के पेपर से इनके जो अब जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमने ट्विटर भी किया है, लेकिन अजय पाटने जी इसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्या खास बात हो सकती है इसमें। देखते हैं इस खबर के बाद और इतनी पार्टियों के प्रेशर के बाद भी, इतना दम लगाने के बाद, जोर लगाने के बाद स्थानीय लोगों को कितनी राहत की सांस दिलाते अजय पाटने जी को, ये देखना होगा कि वो कितना काम कर कर लोगों को राहत की सांस दिलाते हैं। इस अपडेट के बाद हम आपको ये भी दिखाएंगे कि अजय पाटने जी ने इसकी कितनी उचित कार्रवाई की। ऐसी अपडेट ले देखते रहिए, बने रहिए मुंबई न्यूज़ के साथ। अली इनामदार, गोरेगांव।